जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, मैंने कुछ समय पहले ही आप सभी से ये कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वास्तविक उनके उनके असली चरित्र को लेकर के आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। और इससे पहले मैंने 2 एपिसोड में आप सभी को बताया और पूरे ही साक्ष्यों के साथ और उन पर इनके व्यक्तित्व पर गहन अध्ययन करने के बाद आज यह मेरा तीसरा एपिसोड है। और जो इतिहास में से बात के छुपाया गया, और हम सभी इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वास्तव में वो इतिहास है ही नहीं। और इस भारतवर्ष के इतिहास को बहुत ही लंबे समय से एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इसे दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के मैंने पहले ही कुछ बातें कही थी। इस विषय पर कुछ महानुभावों को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि यदि आपने उन्हें तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा है और दूसरा कि अखंड भारत का सबसे बड़ा शत्रु कहा है और साथ ही साथ सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसे प्रमाण से प्रस्तुत कीजिए। अन्यथा प्रमाण अगर नहीं है तो आप इसके लिए अपने शब्द को वापस लें। और मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि अभी वॉल्यूम 3 को लेकर के आने में मुझे कुछ विलंब हुआ। अतः और अब आगे इस विषय पर तो मैंने निम्न पुस्तकों के अध्ययन के बाद ये कहा था। सर्वप्रथम पुस्तक था द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जिसमें राम मनोहर लोहिया ने इनकी तरफ इंगित किया है कि इस भारतवर्ष के विभाजन में अहम रोल इनका ही था, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था। और दूसरा पुस्तक इनके द्वारा स्वयं लिखित है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 235। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक और भी है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस पुस्तक के अध्याय 88, पेज नंबर 303। इन दोनों पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो आप इनके असली चरित्र से वाकिफ हो जाएंगे। और चौथी पुस्तक का नाम मैंने बताया था रेमिटेंस ऑफ नेहरू एरा, और यह पुस्तक M.O. मथाई द्वारा लिखित है। और M.O. मथाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे थे, इनके PA थे। और नंबर 5वीं पुस्तक है R.K. गोयल द्वारा लिखित पुस्तक, जिसमें उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े नशेड़ी थे। और इस बात को शोध और अध्ययनोपरांत इस बात को सही पाया गया कि ये वास्तव में बहुत बड़े नशेड़ी थे। और इसके बाद पुस्तक नंबर 6 है, जो मध्य प्रदेश के राजभवन में सन 1957 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर द्वारा लिखित पुस्तक से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और 7वीं पुस्तक मेरा जीवन वृत्तांत, और इस पुस्तक के लेखक हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई द्वारा लिखित इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 456 काफ़ी उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। और पुस्तक नंबर 8 हैंडकफ विथ नेहरू एरा, क्षमा कीजिएगा, हैंडकफ विथ नेहरू। इस पुस्तक के लेखक हैं के संथानम। तो के संथानम लिखित पुस्तक हैंडकफ विथ नेहरू, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके सच्चे चरित्र को दर्शाने का कार्य करता है। और इसके बाद एक नवे पुस्तक के रूप में मैंने सुरजीत आज़ाद, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे थे, और इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या का रहस्य कुछ और ही है। और मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद
का की लाश एकांत में जली थी। इसको लेकर के मैंने पहले ही बताया हुआ है और सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे इस एपिसोड 3 से पहले एपिसोड 1 और 2 को भी अवश्य पढ़ें, अवश्य देखें। इससे उनका और भी मार्गदर्शन होगा और सब कुछ साफ हो जाएगा। और अब आगे 496 वर्ष बाद जो एक भव्य नव्य राम मंदिर आज बनकर हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है, विद्यमान है। और इस राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रामलला की मूर्ति मिलने पर सर्वप्रथम नेहरू ने 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को एक पत्र लिखा था और उसके बाद इससे भी नहीं हुआ, उन्होंने इस मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को अटकाने, लटकाने, भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा था और यह पत्र लिखा था 7 जनवरी 1950 ईस्वी को। पहला 22 दिसंबर 1949 को और दूसरा 7 जनवरी 1950 ईस्वी को रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए पत्र लिखा था। भला हो तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर, जिन्होंने इनके कहने पर उस मंदिर रामलला की मूर्ति को हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं मरते दम तक इससे नहीं हटाऊंगा। इसके बाद उन्होंने चिंता जाहिर की, मतलब हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इससे के बाद उन्होंने 5 फरवरी 1950 ईस्वी को अपनी चिंता जाहिर की पत्र के माध्यम से। गहन अध्ययन व शोध के क्रम एक बात का पता चलता है कि तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू वास्तव में एक सुन्नी मुस्लिम थे। इनकी एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। अब जब मुबारक अली से मोतीलाल नेहरू हो सकता है, तो विजय लक्ष्मी पंडित का भी वास्तविक नाम क्या है आप सभी भली भांति समझ सकते हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने बताया कि इनके दादाजी का नाम गयासुद्दीन गाजी था और गयासुद्दीन गाजी एक सुन्नी मुस्लिम था और अंग्रेज़ों के डर से और अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए इन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू कर लिया। और यदि दादा मुस्लिम तो बाप हिंदू कैसे? अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप का नाम वास्तव में मुबारक अली था, न कि मोतीलाल नेहरू था। तथा और इनके वंशज वास्तव में सुन्नी मुस्लिम थे। तथाकथित पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी महिमा जो आप सभी को बताना अति अनिवार्य है, इसे बताए बिना यह पूरा नहीं होगा। और यह इस महिमा का संबंध भारत और चीन के युद्ध से संबंधित है। जब भारत का चीन से युद्ध हो रहा था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन की सेनाओं को हथियार और भोजन सप्लाई कर रहे थे। इस बात के प्रमाण श्रृंखला 2 वॉल्यूम 18 से प्राप्त होता है। और सन 1962 ईस्वी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चीन की सेना को थोड़ा चावल खाने के लिए भेजा गया है। दुर्गम रास्ता होने के कारण यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है। इन्होंने कहा था थोड़ा सा चावल, जबकि 3500 टन चावल चीन की सेना को भेजा गया था और वो भी दुश्मन सेना को युद्धकालीन परिस्थिति में। तब ये कैसी देश सेवा कर रहे थे, कैसे इस प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे, हम सभी इस बात से जान सकते हैं। पंडित नेहरू की एक सिगरेट के लिए सरकारी खजाने से उस समय
7 लाख यानी 7 लाख रुपीज खर्च किए गए थे। और यह जानकारी मध्य प्रदेश के राजभवन से प्राप्त हुए हैं। गौरक्षा जिसका सीधा संबंध सनातन हिंदू धर्म से है और सनातन हिंदू धर्म के केंद्र बिंदु में रहा है गौ हत्या, गौ पूजन का संबंध, गौरक्षा का संबंध। इस गौरक्षा को लेकर के सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करने वाले महावीर त्यागी थे। तो सर्वप्रथम गौरक्षा पर कानून की मांग महावीर त्यागी जी ने की थी। भारतवर्ष के विभाजन के 5 वर्ष बाद यानी सन 1952 में और गौ हत्या पर प्रतिबंध के पक्ष में 3/4 यानी 3/4 75% लोगों ने मतदान किया था। तथा कथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु के रूप में मैं जिन्हें मानता हूँ, ने यह कहा था कि यदि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जबकि यही पंडित नेहरू लाहौर अधिवेशन में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा करते थे कि मैं जब भी गौ कत्ल वाले जगह से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत ही घिन आती है, मुझे बहुत ही खराब लगता है, मैं असहज हो जाता हूँ। जबकि प्राप्त दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि यह बहरूपिया धोखेबाज तथा कथित पंडित नेहरू ने अंग्रेजों से 10,000 टन गौ मांस का करार किया था। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनने से पहले जिन महाशय ने जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर गौ हत्या को प्रतिबंधित करने की बात की थी, तब उन महानुभाव ने इन्हें इनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई, इनके द्वारा कही गई बात को याद दिलाया। तब हमारे इस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था पता है? इनके द्वारा यह कहा गया था, यदि मैं गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दूं तो मेरे शाम के नाश्ते का क्या होगा। और इस बात का खुलासा M.O. मथाई, तो इनके सचिव रहे थे, इन्होंने किया है। वास्तविकता तो यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात तथा कथित पंडित वादा तो करते थे पर निभाते नहीं थे। अमेरिका ने जब भारत को UNO में स्थायी सदस्यता प्रदान की, तब इन्होंने यह कहा कि UNO की स्थायी सदस्यता हमें न देख करके चीन को दे दीजिए। और यह एक बार नहीं, 2 अवसरों पर हुआ और दोनों ही अवसरों पर इस देश के प्रधानमंत्री हमारे तथाकथित पंडित थे, जिन्हें कि पंडित कहकर के संबोधित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। और इन्होंने ही भारतवर्ष के चीन प्रतिद्वंदी को UNO में सदस्यता दिलवाने का कार्य किया। और उसके बाद से चीन भारत के साथ क्या कर रहा है और चीन भारत का सबसे शत्रु है, यह हम सभी जानते हैं। चीन जब भारत की सीमा पर सड़क बनवा रहा था तो तत्कालीन विपक्ष के नेता महावीर त्यागी ने इन्हें इस बात से आगाह भी किया था कि चीन की सेना सड़क बनवा रही है जो कि हम सभी के लिए घातक है, अतः इस पर आप ध्यान दें। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और इनके द्वारा कही गई बातें को अनसुना कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि चीन ने मौका पाकर 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत को शिकस्त मिला। और जब भारत को हार का सामना करना पड़ा और मानसरोवर भारत के हाथों से चला गया, और जब इनसे प्रश्न किया गया कि मानसरोवर भारत के हाथ से चला गया, तब इनका यह कथन था कि क्या हो गया, जो मानसरोवर हाथ से चला गया वहाँ पर तो घास का तिनका भी नहीं उगता था। तब विपक्ष के नेता
महावीर त्यागी ने इनसे कहा था कि यदि आपके सर पर बाल नहीं तो क्या उसे भी काट करके आप दुश्मन को दे देंगे। और यदि हम इनके नाम पर गौर करें तो इससे यह और स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये क्या थे। इनका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। और जो भी यह बताते हैं कि ये पंडित थे तो कश्मीरी पंडित थे, तो मैं बता दूं कि जब भी ब्राह्मण अपने घर में नामांकन करते हैं तो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के नाम पर ही करते हैं और सनातन संस्कृति के पहचान को रखते हुए करते हैं, जैसे कि दयानंद, श्रद्धानंद, विवेकानंद, श्यामा प्रसाद, गंगाधर, मंगल, रघु, राम, कृष्ण, कन्हैया, गोपाल इत्यादि। जबकि जवाहर एक अरबी शब्द है, तो एक कोई भी ब्राह्मण अपने नाम पुत्र का किसी का भी नामांकन अरबी शब्द पर नहीं करता है। इनकी मंशा क्या थी और ये वास्तव में क्या चाहते थे, प्रधानमंत्री बनते ही इनके सारे इरादे सामने आने लगे। सबसे पहले यह 1950 में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत से निम्न अनुच्छेद को लेकर के आए। पहला अनुच्छेद 25, दूसरा अनुच्छेद 26, तीसरा अनुच्छेद 28 और चौथा अनुच्छेद 30 को लेकर के आए। और इससे भी मन नहीं भरा तो यह हमारे तथाकथित पंडित थे जवाहरलाल नेहरू HRCE लेकर के आए। यह HRCE का फुल फॉर्म होता है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट। और एक बहुत बड़ा कुतर्क दिया कि HRCE के माध्यम से भारत के बड़े बड़े मंदिरों का रख रखाव हो पाएगा, रख रखाव हो सकेगा। यदि ऐसा ही था तो इन्हें इस आधार पर MRCE भी लेकर आना चाहिए था, जिसका मतलब हो जाता कि मुस्लिम रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। तब उससे भी बड़े बड़े मस्जिदों का रख रखाव अच्छी तरह से हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनका इसके पीछे बहुत बड़ा एक साजिश था कि कानून बनाकर कानून के माध्यम से मंदिरों की लूट करना। आपको ज्ञात होगा कि जब भी मंदिरों से 80% कर लिया जाता है और इससे राज्य सरकार इसे कर के रूप में लेती है। और दूसरी तरफ ये राज्य सरकारें ऐसे गिरे हुए नेता कहा करते मंदिरों की क्या आवश्यकता है, अर्थात ऐसे नेताओं को जो कि इस मंदिर का 80% कर जो संबंधित राज्य सरकारें रख लेती है, इनसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन हो सकता है। और बातें रोजगार की करते हैं कि मंदिरों से क्या रोजगार मिलेगा, पर कभी इनके मुख से आपने यह नहीं सुना होगा कि मस्जिदों से क्या रोजगार मिलेगा, मस्जिदों की क्या आवश्यकता है, आखिर मंदिरों पर ही यह क्यों लगे रहते हैं। HRCE के माध्यम से 50 से 60 हजार मंदिरों मठों पर सरकारी नियंत्रण यानी संबंधित राज्य सरकार का नियंत्रण का प्रावधान रखा गया। 1956 ईस्वी में हमारे यह तथाकथित पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर के आए, जिसके बारे में आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कोड बिल लेकर के नहीं आए। और यह तथाकथित पंडित नेहरू ही थे जो जातिगत आरक्षण को लेकर के आए। भारत के प्रथम विधि मंत्री कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस जातिगत आरक्षण को मात्र 10 वर्ष तक ही रखना चाहते थे, सीमित रखना चाहते थे। अच्छा, एक बात, यदि हिंदू कोड बिल लेकर के जब ये आने वाले थे लेकर, तो मुस्लिम कोड बिल लेकर क्यों नहीं आए? आखिर बार बार हिंदू कोड बिल लेकर के हिंदुओं के विरुद्ध ही किस लिए? इसलिए मोरारजी देसाई ने कहा था कि आप जनेऊ तो धारण करते हैं पर आप दिखावे के ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, यानी आपको हिंदुओं से कोई भी सहानुभूति नहीं है, यानी हिंदू धर्म से आप अंदर अंदर नफरत करते हैं।
आर्टिकल 25 जो कि 1950 ईस्वी में लेकर के हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, इसमें सबसे ज़्यादा किसका धर्मांतरण हुआ, कैसे कैसे धर्मांतरण हुआ और किस तरह से धर्मांतरण अभी भी किया जा रहा है, हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। और अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्म परिवर्तन को वैध घोषित कर दिया गया। तो आर्टिकल 25 को इसलिए लाया गया था कि धर्म परिवर्तन को वैध घोषित कर दिया जाए। और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन किसका हुआ, हम सभी इस बात से को जानते हैं। और आर्टिकल 25 से मन नहीं भरा तो आर्टिकल 28 के माध्यम से और भी एक बहुत बड़ा सनातन हिंदू धर्म को हाशिए पर लाने का कुछ प्रयास किया गया। आर्टिकल 28 के जरिए सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, यानी उन्हें अपने धार्मिक शिक्षा से वंचित रखने का कार्य किया गया कि वो अपने धार्मिक शिक्षा से वंचित रह जाएं। लेकिन आर्टिकल 30 के माध्यम से इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिमों को अपनी इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान रहने दिया गया, यानी मुस्लिम अपने धार्मिक शिक्षा मुस्लिमों को दे सकते हैं, पर हिंदू अपने हिंदू भाइयों को सनातन हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मैंने इससे पहले तथाकथित पंडित नेहरू के लिए अखंड भारत का सबसे बड़ा शत्रु कहकर संबोधित किया था और इस विषय पर बहुत किसी को आपत्ति हुआ। अच्छा, अब इनसे पूछना चाहता हूँ, इस भारतवर्ष के विभाजन पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, इस भारतवर्ष के विभाजन पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वो भी CWC से पहले, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का हस्ताक्षर नहीं किया गया, बल्कि उससे पहले ही इन्होंने कर दिया था। और वो भी बिना कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अनुमति के हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो अब इससे साबित होता है कि ये अखंड भारत के शत्रु थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, रावी नदी, माता हिंगलाज भवानी का मंदिर, तक्षशिला विश्वविद्यालय और प्रहलादपुरी मंदिर जहां पहली बार होलिका मनाई गई थी, अब मुल्तान जो कि वर्तमान में मूल स्थान के नाम से जाना जाता है, लवपुर जो कि अब लाहौर के नाम से जाना जाता है, और कराची जो कि पहले श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के नाम पर कुशपुर हुआ करता था, अब वो कराची के नाम से जाना जाता है। तो आज इन्हीं के कारण हमारे भारतवर्ष की अमूल्य विरासत हमारे हाथों से चला गया, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जो हमारे गर्व का विषय था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के जन्म स्थान ननकाना गुरुद्वारा, जो कि अब पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, जहाँ सन 1920 ईस्वी में विजयादशमी मनाई गई थी और अंतिम बार सन 1920 ईस्वी में रावण दहन हुआ था। यह सभी जगह हिंदू सनातन धर्म की विरासत थी और हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से भारत की हाथों से चला गया। सनातन हिंदू धर्म की विरासत भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान के हाथों में चली गई। तो अब बताएं, इस अखंड भारत का शत्रु इन्हें न कहें तो क्या कहें? ये वही तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनकी महत्वाकांक्षी और कुटिल नीति के कारण ही कटास राज, जहाँ युधिष्ठिर और यमराज के बीच यक्ष प्रश्नोत्तरी हुआ था, आज वो भी हमारे हाथों से चला गया। और जो पेशावर के नाम से आज जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था, और यह संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता, संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि का जन्म स्थान था। यह भी हमारे हाथों से चला गया।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सभी के हमारे हाथों से जाने के बाद हम इन्हें अखंड भारत का शत्रु न कहें तो क्या कहें। इन्होंने हमारे अखंड भारत को खंडित कर दिया और जो कश्मीर आज हमारे हाथों में है वो पूरे कश्मीर का मात्र 47%, जी हाँ 47% कश्मीर आज हमारे भारत के हाथों में है और 53% कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हाथों में है। अर्थात इनके कुटिल राजनीति के कारण, इनकी छल राजनीति के कारण हमारा भारत खंड खंड हो गया। अखंड भारत अखंड न रहा और तब इन्हें अखंड भारत का शत्रु न कहा जाए तो क्या कहा जाए। और कश्मीर हमारे कितना महत्वपूर्ण है आप सभी इस बात जान सकते हैं कि कश्मीर की स्थापना करने वाले हमारे काश्यप ऋषि मुनि थे और चौथी बौद्ध संगीति भी यहीं पर हुई थी, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। ये हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिनकी विभाजनकारी नीति के कारण अमरकोट रामदेव जी का जन्म स्थान हुआ करता था। आज वह अमरकोट जो रामदेव जी की जन्मभूमि हुआ करती थी हमारे हाथों से चला गया। वर्तमान में इसका नाम उमरकोट है और ये उमरकोट के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान के हाथों में है, भारत के हाथों से जाता रहा तो हमारी भारतवर्ष खंडित हुई। तो अखंड भारत का शत्रु न कहें तो क्या कहें। मित्रों, आने वाले समय में अभी इनके वॉल्यूम 4 को भी लेकर के मैं जल्दी आऊँगा। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।